नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 50 वायरल प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप 50 वायरल प्रश्नों को देख लेते हैं तो इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि 7 फरवरी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस सब प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न कराए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए करे अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह हारजीत पाठ के लेखक जो है वो अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन बी करे ज्ञानेंद्र पति। तो यही होंगे, यानी कि गांव के घर शीर्षक कविता के जो कवि है वह ज्ञानेंद्र पति है। इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। और साथ में जो हम एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे उस सब प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो इसमें बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक्स्ट्रा बता देंगे। जिस प्रकार का है विनोद कुमार शुक्ल का, अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि प्यारे, जैसे पूछा गया था विनोद कुमार शुक्ल का पाठ कौन है, तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है ना उन्हीं के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। और ऑप्शन करें रघुवीर शाह, यानी कि अधिनायक पाठ के लेखक जो है वह रघुवीर शाह जी है। आप साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न करें, लिटरेचर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो आप याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे। अगर दोस्तों आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर उसमें पूछेगा कि लिटरेचर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो आप मार दीजिएगा विश्व शिक्षक। इसलिए 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें ओ सदा शीर्षक पाठ के लेखक है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए करें रामधारी सिंह दिनकर। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन बी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वो अर्धनारीश्वर जी है। ऑप्शन सी करें उदय प्रकाश। यह भी नहीं होगा क्योंकि 30 पाठ के लेखक है। ऑप्शन डी करें जगदीश चंद्र माथुर। यही होगा, यानी कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के लेखक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसलिए 3 का राइट आंसर डी होगा। और जो भी प्रश्न हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं उस सब परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए उस सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखते हुए इस सब प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। यह प्रश्न करें, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम जो होता है वह विराग होता है। इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? ऑप्शन ए करा है 1000। ऑप्शन बी करा है 1001। ऑप्शन सी करा है 1002। ऑप्शन डी करा है 1003। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे थे, यानी कि 1000 निबंध लिखे थे। इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भूषण की कृतियाँ कौन है? यानी कि भूषण जी की कृति इनमें कौन कौन है? ऑप्शन ए करे शिवराज भूषण, यह भी है। ऑप्शन बी करे शिवा बाबनी, यह भी है। ऑप्शन सी करे छात्रसाल दशक, यह भी है। ऑप्शन डी करे उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों इसमें से हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हम लोग कह भी सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कराए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ऑप्शन ए कराए 1, 2, 3, 4। तो आप याद रखिएगा 3 कहानी लिखी थी। और 3 कहानी कौन कौन लिखी थी आपको समय निकाल के बता देते हैं। और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आप याद रखिएगा यह भी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। 1 में लिखे थे सुखमय जीवन, और 2 में लिखे थे बुध का कांटा, और 3 में लिखे थे उसने कहा था। सुखमय जीवन जो लिखा गया था वो 1915 में 1911 में लिखा गया था। और बुद्धू का कांटा जो लिखा गया था वह भी 1911 में, लेकिन उसने कहा था जो लिखा गया था वो 1915 में लिखा गया था। और 3 कहानी लिखा गया था। इसलिए राइट आंसर सी हो गया था। आप लोग यह भी प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कराए, उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है, लेकिन दिव्य प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों है।
चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए कर रहा है हजारा सिंह, ऑप्शन बी कर रहा है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी कर रहा है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कर रहा है कुलदीप सिंह। तो राइट आंसर वजीरा सिंह होगा क्योंकि पलटन का विदूषक जो था वह वजीरा सिंह थे, इसलिए 9 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है खिली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो खिली उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यंग करना है, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ऑप्शन ए कर रहा है 1915 में, या 1916 में, या 1917 में, या 1918 में। तो 1916 में बने थे, इसलिए राइट आंसर 11th का बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब दियारा हुआ था, इसलिए 12th का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान था, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न कर रहा है प्रभावती जी मतलब प्रभावती देवी जो थी वह जयप्रकाश नारायण की कौन थी। तो पत्नी थी। आप यह प्रश्न को तो याद रखिएगा, लेकिन इनके जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम फुलरानी था और इनके पिताजी का नाम हर्षदयाल था। आप लोग यह भी प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर है लेनिन की मृत्यु कब हुई। 1925 में, या 1932 में, या 1938 में, या 1924 में। तो 1924 में हुआ था, इसलिए 15 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो 1924 में बने थे, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1924 में। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम है। तो पुरस्कार शब्द का विलोम दंड होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति कौन है। तो कुरुक्षेत्र जो है ना वही युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी, इसलिए 18 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई थी। तो 1966 में शुद्ध कविता की खोज प्रकाशित हुई थी, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1966 में। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है संस्कृत के 4 अध्याय निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। यह तो बात सही है, राइट आंसर ए भी हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था। यह भी आप साथ में याद रखिएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908। अगर मृत्यु भी पूछेगा तो 24 अप्रैल 1974। आप साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बुधु का कांटा किसकी रचना है। आपको उसी समय ने बताया 3 गो का थी रचना, तो बुधु का कांटा भी है जो वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की ही रचना है, क्योंकि वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं 1911 में प्रकाशित हुआ था। याद पड़ रहा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो भूमि है, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तिरंगा में समास है। तो तिरंगा में 3 गो रंग का है, द्विगु हो जाएगा, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आज जन्म शब्द में उपसर्ग है। तो कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो जन्म के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, इसी को ना उपसर्ग कहेंगे। तो आ कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो इस प्रश्न का आंसर सिर्फ निकल जाएगा, क्योंकि करे संख्या वाचक विशेषण कौन है। तो ना या पुराने में संख्या की बात हो रहा है, न ही हो रहा है। 100,
100 200 300 100 हो रहा है तो 100 है भाई, इस संख्या ना बता रहा है 100 चाहे 100 है वो, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। और सी नंबर ऑप्शन कर रहा है थोड़ा, तो इसमें कौन संख्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, ज़्यादा कम बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा है, इसलिए राइट आंसर 25 का बी होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के जो रचनाकार है वह तुलसीदास जी है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो राइट आंसर इसका कौन होगा, बी होगा। अगर परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1583 ईस्वी में हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। लेकिन फिर पूछेगा कि तुलसीदास जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में हुआ था, यह भी साथ में आप प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए करें नामवर सिंह, यह इसलिए नहीं होगा कि नामवर सिंह का जो पाठ है ना वह प्रगीत और समाज है। ऑप्शन बी करें और रोज का है, ऑप्शन बी करें अज्ञा जी, तो यही होगा रोज शीर्षक कहानी के पाठ के लेखक। और देखिए अज्ञा जी तो राइट आंसर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे कि अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था तो मालूम नहीं होगा, तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को अज्ञा जी का जन्म हुआ था। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिएगा मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका बी तो था, लेकिन आप इस प्रश्न को साथ में याद कर लीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल की है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल की। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो मुहारा किसकी है। और पूछेगा आपसे मुहारा किसका जन्म, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा में आपको यह प्रश्न बता रहा है कि मुहारा किसका अगर जन्म पूछेगा तो 8 जनवरी 1925 मार दीजिएगा, लेकिन मृत्यु भी पूछेगा तो 3 दिसंबर 1972 मार दीजिएगा। आप यह दोनों प्रश्नों को साथ में याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जी जान में कौन सा समास है, तो जी जान, दाल भात, चाचा चाची, काका काकी, इस सब जो है इस प्रकार के जो भी अपोजिट है ना इसका द्वंद्व होगा, इसलिए आप याद रखिएगा 30 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है या अंडा कहलाता है या मुर्गी कहलाता है या गाय कहलाता है, तो आप याद रखिएगा अंडज कहलाता है, यानी कि अंडे से जन्म जो लेने वाला है वो उसको हम लोग अंडज कहते हैं, तो राइट आंसर 31 का ए होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। आप यह भी प्रश्न साथ में याद रखिएगा, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा तो 33 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे, तो रांची से आए थे या शमशेरपुर से आए थे या शमशेदपुर से आए थे या छोटा नागपुर से आए थे या आंध्र प्रदेश में से आए थे, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से नहीं आए थे, छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए 34 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी, तो मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है ओ साधे नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो यह पाठ जो है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है और यह निबंध के द्वारा आता है, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। आप लोग यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सी रचना जो है वह मुहारा किसकी है, तो जानवर और जानवर जो रचना है वह मुहारा किसकी है, इसलिए 38 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मुहारा किसके बचपन का नाम क्या था,
ऑप्शन ए करें मदन मोहन मुगलानी, तो यह नहीं होगा। आप याद रखिएगा मुगलानी दिया है तो यह नहीं होगा, अगर गुगलानी दिया रहता तो यह हो जाता। चलिए बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, यह करें मदन मोहन गुगलानी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से कि मदन मोहन गुगलानी इनका नाम था बचपन में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मुहावरा से रचित नाटक संग्रह कौन है, तो आषाढ़ का एक दिन है। आप लोग 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अर्वाचीन का विलोम है, तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, तो आप याद रखिए प्रलय की छाया के कवि जो है ना वह 6 पाठ से लिए गए तुगलक कोलाहल कलहम में, और इनका लेखक जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। अगर नामवर सिंह का पाठ माने जो नामवर सिंह है वह कौन पाठ लिखे थे, तो प्रगीत और समाज लिखे थे। आप लोग याद रखिएगा कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह का जन्म हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीअनपुर में हुआ था, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जीअनपुर में। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें लिरिक का पर्याय है, तो लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा, प्रगीत। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है, इसलिए 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निबंध। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो ओम प्रकाश के वाल्मीकि की रचना जूठन है, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा था उसने कहा था कि इनका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और देखिए प्रगीत और समाज नामवर सिंह की है, और रोज जो है वह सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे जी का है। आप लोग यह भी प्रश्न को याद रखिएगा साथ में। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मलेज का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, भरत जी श्रीवास्तव। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1921 में या 1922 में या 1924 में या 1920 में, तो आप याद रखिएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें तिरिश कहानी के लेखक कौन है, तो तिरिश कहानी के लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी है। अगर उदय प्रकाश जी का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। आप यह भी प्रश्न साथ में याद रखिएगा। दोस्तों आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने के लिए लिखे थे, लेकिन 50 ही नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप वीडियो देखे तो आपको मालूम हो गया होगा 100+ ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है, जो कि आपको इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो 73685601 पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उससे आपको एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहता है, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।